डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का अब एजुकेशन यानी कि मुबादियात तालीम जिसको कहते हैं उर्दू में, उसका पेपर है। लेकिन ज़्यादातर इसको एजुकेशन ही कहा जाता है, ठीक है। तो पेपर में भी एजुकेशन ही लिखा आता है, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, खिताब तो एक ही है। तो इसके लिए मैंने सारी चीज़ें बना के रख दी हैं, एआई से पेपर बनवा लिया अब आप लोगों का। और यही पेपर इसमें से भी 50 से 70% पेपर आ जाना, जिस तरह पहले पेपर्स बनवा के दिए हैं। तो शुरू करते हैं। 75 मार्क्स का पेपर होगा टोटल। 15 नंबर की मरूज़ी होगी, ठीक है। 20 मिनट टाइम दिया जाएगा। उसके बाद 60 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसके अंदर 2 घंटे 10 मिनट्स दिए जाएंगे। तो ज़्यादातर बच्चों ने वैसे ये उर्दू मीडियम में पढ़ी होती है, तो ज़्यादा फोकस हम लोग उर्दू मीडियम पे ही करते हैं, लेकिन साथ फिर इंग्लिश में भी कर लेते हैं। कुछ नहीं होता, कोई ना कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा होता है, लेकिन ज़्यादातर का उर्दू में ही फोकस होता है। लेकिन सारे शॉर्ट लॉन्ग जो है एमसीक्यू सारे मैं उर्दू में इंग्लिश दोनों में करा दूंगा। आगे चले शुरू करते हैं। पाकिस्तान में के मदारज कितने हैं, यानी कि हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ एजुकेशन आर देयर इन पाकिस्तान। तो 3 स्टेजेस हैं पाकिस्तान की। यहाँ पे भी बी ऑप्शन, यहाँ पे भी बी ऑप्शन। अब मैं ऑप्शन सारे नहीं बोलूँगा, इस तरह लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं सीधा सीधा ये सही वाला बोल दूंगा। पाकिस्तान में पहली तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन, तो 1947 जब पाकिस्तान बना था उसके साथ ही। बेसिकली पाकिस्तान इज़ अ कंट्री, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक मुल्क है। ये डैश मुल्क, यानी कि यहाँ पे डैश आनी थी, उन्होंने डैश लिख दिया, तो इस तरह डैश आनी थी ये वाली, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल यानी कि ज़रई मुल्क है, ठीक है। आगे चलते हैं। इंजीनियरिंग की तालीम में दाखिला की कम अज़ कम काबिलियत है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर इंजीनियरिंग एडमिशन इन, तो एफएससी यानी कि प्री इंजीनियरिंग जो होती है उसको किया हो। आजकल तो वो जो मेडिकल वाले हैं वो भी वैसे चले जाते हैं, लेकिन एफएससी प्री इंजीनियरिंग वगैरह वालों को ज़्यादा तरजीह होती है, ठीक है। लेकिन एफएससी आप लोगों को पता होना चाहिए। इब्तदाई तालीम मुकम्मल होने से पहले कितने फ़ीसद बच्चे स्कूल छोड़ जाते हैं। रेशो ऑफ ड्रॉप आउट बिफोर कम्प्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो 50%, 50%, ठीक है। आगे हमारे पास है कि ये छठा, निसाब के अज्जाए तरकीबी हैं। एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम आर, तो 4 बी ऑप्शन, ठीक है। निसाब साजी के अमल में पहला काम है फर्स्ट टास्क ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ करिकुलम एक्युलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब मकासद का तयन करना। निसाब का आखिरी जज़ू है लास्ट एलिमेंट ऑफ करिकुलम, जायज़ा यानी कि एवेल्यूएशन। निसाबी कुतब की बुनियादी तैयारी का काम कौन सा अंजाम देता है। हु परफॉर्म्स द ड्यूटी टू प्रिपेयर टेक्स्ट बुक्स, तो टेक्स्ट बुक बोर्ड जो हमारे पास होता है, ठीक है। जिस तरह मुख्तलिफ टेक्स्ट बुक, पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक बोर्ड बना हुआ है, इस तरह खैबर वालों का अपना है, ठीक है। हर किसी का अपना अपना होता है। साइकोमोटर डोमेन बिलोंग्स टू, महारती अंदाज का ताल्लुक है तो स्किल से, हुनर से, यानी कि, ठीक है, डी वाला। आगे है हम नसाबी सरगर्मियों का इनकाद करता है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर अरेंज्ड बाय, तो वो स्कूल के ज़रिए होती हैं। आगे स्काउटिंग से हम सीखते हैं हुक्म मानना यानी कि ओबे, ठीक है। इंग्लिश वाले भी साथ साथ वी लर्न फ्राम स्काउटिंग, बेशक साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते जाएं। द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ ए स्कूल इंक्लूड्स, मदरसा के अंदरूनी माहौल में शामिल है उस्ताद, टीचर। लिटरेरी मीनिंग ऑफ गाइडेंस इज़, रहनुमाई के लुग़वी मानी है रास्ता दिखाना, ठीक है, डी ऑप्शन। शोइंग पाथ, मशीर से मुराद वो फ़र्द है, तो काउंसलर इज़ अ पर्सन हु प्रोवाइड्स काउंसलिंग, यानी कि मशवरा देता है। आगे हमारे पास हैं 9 सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा होगा कि ये हमें 9 सवाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो 9 में से आप लोगों ने 6 करने हैं, ठीक है। टोटल 6 सवाल करने होंगे हल, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि 6 ना करके आया करें, 1-2 एक्स्ट्रा, यानी कि 7 या 8 सवाल आप लोगों ने करके आने हैं, ताकि अगर कोई गलत भी हो जाए तो उसके नंबर फिर ये 7वां या 8वां जो किया इससे वो ले लेगा, ठीक है। शुरू करते हैं। नंबर 1, अप्राइज द एम ऑफ पाकिस्तान अचीविंग, पाकिस्तान के हसूल के मकसद को जांचिए। तो बुनियादी मकसद इस्लामी नज़रिया हयात का तहफ़्फ़ुज़ और नफाज था, ताकि एक ऐसा मुआशरा कायम हो जो इस्लामी असूलों पर मबनी हो। द प्राइमरी एम वाज द प्रिजर्वेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इस्लामिक आइडियोलॉजी ऑफ
आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ क्रिएटिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल। आगे व्हाट इज़ द रियल एम ऑफ एजुकेशन, तलीम का असल मकसद क्या है। फ़र्द की हमा पहलू नशोनुमा जिस्मानी ज़हनी और इखलाकी ताकि वो एक मुफीद शहरी बन सके। द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फिज़िकल मेंटल एंड मॉरल टू मेक दैम अ यूज़फुल सिटीज़न, दैम अ यूज़फुल सिटीज़न। ये 2 दफ़ा लाइन लिखी गई है, ये 1 दफ़ा ही होनी है, यहाँ तक की है, दैम अ यूज़फुल सिटीज़न तक। आगे विच आर द काइंड्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में तलीम की इकसाम कौन सी हैं। द 2 मेन काइंड्स आर जनरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। द ये भी डबल लिखा गया, वहाँ तक ही था, ऊपर ये आखिरी लाइन काट दें, ठीक है। तलीम की 2 बड़ी इकसाम आम तलीम और पेशा वराना तलीम है, ठीक है, पेशा वराना इस तरह लिखते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन एनी 2 नेम्स ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, पेशा वराना तलीम के 2 शोबों के नाम लिखें। तो मेडिकल एजुकेशन एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन, तिब की तलीम और इंजीनियरिंग की तलीम। आगे अप्राइज इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन, ज़राअत की तलीम की अहमियत को जांचिए। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, ये हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी और कौमी खुशहाली के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, इट इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इकॉनमी एंड इसेंशियल फॉर नेशनल प्रॉस्पेरिटी। तलीम के मदारी से क्या मुराद है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय स्टेजेस ऑफ एजुकेशन। इट रेफर्स टू द सिस्टमेटिक डिवीजन ऑफ एजुकेशन इनटू लेवल्स, एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन। इससे मुराद तलीम की मुनज़्ज़म सतहों में तकसीम है, इब्तदाई, सानवी और आला तलीम। डिस्क्राइब द रिलीजियस एजुकेशन, मजहबी तलीम को बयान कीजिए। तो एजुकेशन बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ द कुरान एंड सुन्ना, फोकसिंग ऑन स्पिरिचुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट, कुरान और सुन्नत की तालीमात पर मबनी तालीम जो रूहानी और इखलाकी तरक्की पर मरकूज़ है। डिस्टिंग्विश द इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सानवी तलीम की अहमियत की निशानदही कीजिए। It acts as a bridge between elementary and higher education, laying the foundation for a specific career paths। ये इब्तदाई और आला तलीम के दरमियान पुल का काम करती है और मखसूस पेशों की बुनियाद रखती है। Who was the first education minister of Pakistan, पाकिस्तान के पहले वज़ीर तालीम कौन थे। तो जनाब फजलुर रहमान पाकिस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे। मिस्टर फजलुर रहमान वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आगे हमारे पास अब ये हो गए हैं 9 सवाल हम लोगों ने कर लिए हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था 7 या 8 करके आना, 1-2 एक्स्ट्रा करके आने हैं ताकि कोई गलत हो जाए तो वहाँ से नंबर फिर दूसरे वाले में से ले लिए जाएं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसके अंदर भी आप लोगों ने 9 में से 6 करने होंगे, लेकिन मैं वही कहता हूँ कि 9 में से 6 नहीं करने, 9 में से 7 या 8 करने हैं। शुरू करते हैं। डिस्टिंग्विश 2 एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। तो मेरा ख्याल है 1 मिनट ज़रा कलर चेंज में कर लूँ, ठीक है। हाँ, नसाब के 2 अज्जा की शनाख्त कीजिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, मकासद तलीम और टीचिंग मेथडोलॉजी, तदरीसी हिकमत अमली। आगे व्हाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ अदर एलिमेंट्स आफ्टर फिक्सेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मकासद को पेश नज़र रख कर किन दीगर अज्जा का इंतज़ाम किया जाता है। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, टीचिंग मेथडोलॉजी एंड एवेल्यूएशन, तदरीसी मवाद का इंतखाब, तदरीसी हिकमत अमली और जायज़ा। राइट डाउन द 2 नेम्स ऑफ टीचिंग मेथड्स, 2 तदरीसी तरीक़ों के नाम लिखें। लेक्चर मेथड एंड प्रोजेक्ट मेथड, तकरीरी तरीका और मंसूबी तरीका। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले डिफाइन करिकुलम, निसाब की तारीफ कीजिए। ऑल द प्लान्ड एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय द स्कूल फॉर द मेंटल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, वो तमाम मनसूबाबंद सरगर्मियाँ और तजर्बात जो मदरसा तलबा की ज़हनी, जिस्मानी और समाजी नशोनुमा के लिए फ़राहम करता है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय टीचिंग मेथडोलॉजी, तदरीसी हिकमत अमली से क्या मुराद है। द स्पेसिफिक टेक्निक्स एंड वेज आर टीचर यूजेज टू प्रेजेंट द करिकुलम कंटेंट इफेक्टिवली टू द स्टूडेंट्स, वो मखसूस तरीके और तदाबीर जो एक उस्ताद नसाबी मवाद को मौसर अंदाज में पेश करने के लिए इस्तेमाल करता है। एक्सप्लेन द बेसिक टास्क्स ऑफ द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के बुनियादी काम की वजाहत करें कीजिए। कंडक्टिंग एग्जामिनेशन फॉर मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट लेवल्स एंड इशूइंग सर्टिफिकेट्स, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात का इनकाद और असनाद का इजरा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द इफेक्टिव वे ऑफ इवेल्यूएशन, जायज़ा का तासराती अंदाज क्या है। इट इन्वॉल्व्स चेकिंग चेंजेस इन द स्टूडेंट्स हैबिट्स, एटीट्यूड्स एंड करैक्टर बिल्डिंग रिजल्टिंग फ्राम एजुकेशन, इसमें तालीम के नतीजे में तलबा की आदात, रवैयों और किरदार साजी में होने वाली तब्दीलियों की जांच की जाती है। डायग्राम द इंटर रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, निसाब के अज्जा के बाहमी तल्लक की शक्ल बनाइए।
इट इज़ अ कंटिन्यूस साइक्लिक रिलेशन ऑब्जेक्टिव कंटेंट मेथडोलॉजी इवेल्यूएशन। ये एक दूरी तल्लक है, मकासद मवाद हिकमत अमली जायज़ा। तो अगर तो कोई ये बना सके तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनती तो फिर भी ठीक है, ये लिखा होना चाहिए कम अज़ कम। वैसे ये बना दें तो अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। आगे, हाउ डज चेंज टेक प्लेस इन द टीचिंग मटेरियल। तदरीसी मवाद में तब्दीली किस वजह से अमल में आती है। व्हेन द ओवरआर्चिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन चेंज द टीचिंग मटेरियल मस्ट बी अपडेटेड टू अलाइन विद दैम। जब तलीम के बुनियादी मकासद तब्दील होते हैं तो तदरीसी मवाद को इनसे हम आहंग करने के लिए तब्दील किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी 9 में से 6 करने हैं, लेकिन 6 ना करके आना, 7-8 करके आना कम अज़ कम। डिफाइन इन्वायरमेंट, माहौल की तारीफ़ करें। द लीड फिजिकल सोशल एंड साइकोलॉजिकल सराउंडिंग दैट कंटिन्यूसली इफेक्ट एन इंडिविजुअल। वो तमाम तबई समाजी और नफसियाती अहाता जो फ़र्द पर मुसलसल असरअंदाज होता है। राइट टू लिटरेरी एक्टिविटीज़, 2 अदबी सरगर्मियाँ लिखें। ऐसे राइटिंग कंपटीशन, मजमून नवीसी के मुकाबले, तकरीरी मुकाबले। आगे हमारे पास व्हाट आर को सर्कुलर एक्टिविटीज़ इम्पोर्टेंट, वाई आर को सर्कुलर एक्टिविटीज़ आर इम्पोर्टेंट। हम नसाबी सरगर्मियाँ क्यों ज़रूरी हैं। एंड दे आर वाइटल फॉर द हाइडन टैलेंट डिस्कवरी एंड द फिजिकल मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। ये तलबा की पोशीदा सलाहियतों की दरियाफ्त और जिस्मानी, ज़हनी और समाजी नशोनुमा के लिए अहम है। अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ मीन्ड बाय स्पेयर टाइम। फारिग औकात से क्या मुराद है। द लेयर टाइम रिमेनिंग आफ्टर अ पर्सन हैज़ कंप्लीटेड देयर डेली रूटीन ड्यूटीज़ एंड वर्क। वो बचा हुआ वक़्त जो फ़र्द अपने मामूल के फ़राइज़ और काम मुकम्मल करने के बाद हासिल करता है। आगे, राइट 2 थिंग्स इंक्लूडेड इन द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल। मदरसा के अंदरूनी माहौल में शामिल 2 चीज़ों के नाम लिखें। तो टीचर्स, उसातिज़ा। नंबर 2 स्टूडेंट्स एंड क्लासरूम, तलबा और कमरा जमात। डिफरेंशिएट बिटवीन कौंसल एंड कौंसलर, मशीर और मशीरालिया में फ़र्क बयान कीजिए। तो काउंसलर इज़ द एक्सपर्ट प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस वाइल द काउंसलर, कौंसली सॉरी होना था वर्ड, मैं काउंसलर पढ़ गया हूँ, ठीक है, कौंसली, ठीक है, डबल ई है, ठीक है। इज़ द स्टूडेंट सीकिंग हेल्प टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। मशीर वो माहिर है जो रहनुमाई फराहम करता है, जबकि मशीरालिया वो तालिब इल्म है जो अपना मसला हल करने के लिए मदद कर लेता है। आगे, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस। रहनुमाई की अहमियत बयान करें। तो इट एम्पावर्स स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड देयर कैपेबिलिटीज़, मेक करेक्ट लाइफ चॉइसेस एंड सॉल्व पर्सन प्रॉब्लम्स इफ़ेक्टिवली। वो ये तलबा को अपनी सलाहियतें समझने, ज़िंदगी के दुरुस्त फ़ैसले करने और ज़ाती मसाइल मौसर तरीके से हल करने के काबिल बनाती है। अप्राइज द वोकेशनल प्रॉब्लम्स, पेशा वराना मसाइल जांचिए। डिफ़िकल्टीज़ फेस्ड बाय स्टूडेंट्स इन सेलेक्टिंग द राइट कैरियर पाथ अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड एंड मार्केट डिमांड। तलबा को अपने रुझान और मार्केट की तलब के मुताबिक दुरुस्त पेशे के इंतखाब में पेश आने वाली मुश्किलात। व्हाट आर पर्सनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ए चाइल्ड। बच्चे की नफसियाती मसाइल कौन से हैं। इशूज़ लाइक इनफीरियरिटी, कम्प्लेक्स इमोशनल इंस्टेबिलिटी, एंग्जाइटी एंड फियर ऑफ फेलियर, एहसास कमतरी, जज्बाती अदम इस्तेकाम, बेचैनी और नाकामी का खौफ जैसे मसाइल। यहाँ तक हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि हमारे पास आएंगे 5 लॉन्ग क्वेश्चन। 5 में से हम लोगों ने करने हैं 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो इलस्ट्रेट द जनरल एम्स ऑफ एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में अमूदी मकासद तलीम की वजाहत कीजिए। तो ये वाला तो बड़ा शॉर्ट सा लिखा है, ये वीक बच्चों के लिए लिखा है, लॉन्ग के लिए मैं बुक से निशान लगवाता हूँ। फोकस ऑन प्रिजर्वेशन ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, करैक्टर बिल्डिंग, इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड सोशल हारमनी। तवज्जो मरकूज़ करें इस्लामी नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़, किरदार साजी, मुआशी तरक्की और समाजी हम आंगी। ज़रा बुक की तरफ चलते हैं। तो ये वाला सवाल है पेज नंबर आप लोगों का 38 पे। तो आप लोगों ने ये पाकिस्तान में मकासद तलीम जो हैं और ये आगे 11 पॉइंट कम अज़ कम 11 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो ये 11 नहीं आप लोगों ने करने, कम अज़ कम 8 पॉइंट्स करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। छोटे छोटे कर लें या बड़े वाले कर लें, जौन से मर्ज़ी। तो सॉरी 11 नहीं है, ये 11 तो इसके हैं नई तलीमी पॉलिसी के, और ये हैं 6-7 हैं पहली वाली के। तो आप लोगों ने ऐसा करना है, 4 इसके पॉइंट कर लेने हैं, फिर ये वाली सुर्खी देनी है, 4 इसके कर लेने हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी कर लेनी है। तो ये आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन हुआ है। तब 8 नंबर मिलने हैं, ये लिखने से सिर्फ 2 नंबर मिल रहे हैं। आगे, अप्राइज इन डिटेल द स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, एलिमेंट्री एंड हायर एजुकेशन। तलीम के 2 मदारिज, इब्तदाई तलीम और आला तलीम को तफसील से जांचिए।
तो इसकी है डिटेल एलिमेंट्री क्लासेस 1-8 फाउंडेशनल बेस एंड हायर यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड स्पेशलाइजेशन तफसील बयान करें। तो क्लास 1 से 8 बुनियादी खाका और आला तलीम जामियात तहकीक व तखसुस। तो ये अब मैं बुक से लगवाता हूँ। तो ये हमारे पास बुक में पेज नंबर 42 पे अगर आ जाएँ तो तलीम के मदारी 3 लिखे हुए हैं, तो उसने 3 में से 2 कहे हैं। तो मैं ये कहूँगा आप लोग दूसरा सानवी तलीम और ये वाला जो है हायर एजुकेशन यानी कि आला तलीम वाला तो पूरा कर लें, क्योंकि ये छोटे वाला अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना है तो आप लोग ये यहाँ तक कर लें, ठीक है। ये वाला अगर कोई नहीं कर सकता बड़ा। आगे चलते हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम एंड इवेल्यूएशन। मकासद, निसाब और जायज़ा को तफसील से बयान करें। एक्सप्लेन हाउ ऑब्जेक्टिव्स सेट द डायरेक्शन वाइल इवेल्यूएशन सिस्टमेटिकली मेजर्स इफ़ दोज ऑब्जेक्टिव्स द्वारा अचीव्ड। वजाहत करें कि मकासद किस तरह सिमत का तयन करते हैं जबकि जायज़ा बाकायदगी से ना पता है कि आया वो मकासद हासिल हुए या नहीं। तो इसका मैं लगवाता हूँ अब बुक से आपको। तो ये आपके पास जो सफ़ा नंबर 47 है, ठीक है, बुक का, उसके अंदर मकासद निसाब और जायज़ा लिखा गया। तो पहला जो है ये मकासद निसाब है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है अगर कोई सारा करना है, लेकिन अगर सारा नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इतना करें। और जो जायज़ा वाला है वो यहाँ से लेके, वैसे तो है अब ये लंबा सारा यहाँ तक, ठीक है, लेकिन अगर कोई नहीं कर सकता तो वो करे इतना, ठीक है, कम अज़ कम इतना। आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। हाउ डज़ द एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल इफेक्ट सर करिकुलर एक्टिविटीज़ एक्सप्लेन इन डिटेल। मदरसे का माहौल कैसे हम नसाबी सरगर्मियों पर असरअंदाज होता है, तफसील से बयान कीजिए। डिटेल द इम्पैक्ट ऑफ फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेग्राउंड्स, हॉल्स, टीचर्स इंकरेजिंग एटीट्यूड एंड पीयर पार्टिसिपेशन ऑन द सक्सेस ऑफ एक्टिविटीज़। तबई ढांचे, खेल के मैदान, हॉल्स, साथी के हौसला अफजा रवैये और हम जोलियों की शिरकत के सरगर्मियों की कामयाबी पर असरात की तफसील। तो बुक से लगवाता हूँ अब बाकी का मैं। तो अगर तो बुक के पेज नंबर 57 पे आ जाए तो माहौल और हम नसाबी सरगर्मियों वाला जो टॉपिक है ये असल में इतना बड़ा है। अब इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर आप लोगों ने छोटे छोटे कम अज़ कम जो हैं वो 20 पॉइंट्स आप लोगों ने ख़ुद बना लेने हैं जो आपको आसान लगें, ठीक है। खुद से 20 पॉइंट्स इसमें से बना के जो आसान लाइनें लगें वो आप लोगों ने लिख देनी है, ठीक है। जिस तरह अब ये कुछ डेफिनेशन, माहौल क्या है, ये वाली डेफिनेशन आ गई, ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी जो डेफिनेशनें हैं मदरसा के बैरूनी माहौल में, ये वाली छोटे छोटे पॉइंट्स बन गए इस तरह, ठीक है। मदरसा के अंदरूनी माहौल, बैरूनी, यानी कि छोटे छोटे 20 पॉइंट्स कम अज़ कम बन जाने चाहिए आपके। आगे चलते हैं। अप्राइज द रोल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल। मदारस में रहनुमा और मशावरत का किरदार जांचिए। डिस्कस रिजॉल्विंग स्टूडेंट्स इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, एडिंग इन करेक्ट एकेडमिक सब्जेक्ट सिलेक्शन एंड लॉन्ग टर्म कैरियर पाथ प्लानिंग। तलबा के जज्बाती तनाज़ात को हल करने, दुरुस्त तलीमी मज़ामीन के इंतखाब में मदद और तलीम मुद्दती पेशे की मनसूबाबंदी पर बहस करना। तो अब ये मैं लगवाता हूँ बुक से। तो अब अगर पेज नंबर 61 पे आया जाए तो ये है रहनुमाई यानी कि गाइडेंस वाला जो था उसने कहा, ठीक है। तो ये आ गई तालीम यहाँ से लेके, वैसे तो अब ये यहाँ तक है, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा नहीं याद करना आप लोगों ने क्या करना, ये इधर को बुक चल रही है, ये पेज 61 है, ये 62 है, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि कम अज़ कम 10 छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो इसके बना लेने हैं रहनुमाई के, और ये वाला जो है गाइड मशावरत काउंसलिंग वाला इसके भी कोशिश करें 10 बना लें, लेकिन अगर तो 10 नहीं होते तो कम अज़ कम 7-8 एक कम अज़ कम बन जाने चाहिए, ठीक है, छोटे छोटे, ठीक है। तो ये बना के आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों को फुल नंबर मिल जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों का पेपर अच्छा हो। कमेंट करें अगला कौन सा पेपर मैं बना के दूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।